मैं चल एक दो मौजू पे बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि ज्यादा लंबा मैं लेके जाऊं। मैं चंद छोटी सी चीजों पे बात करूंगा और मुख्तसर सा कलाम करूंगा। तो मैं बात करूंगा क्रिसमस के हवाले से। जैसे हम इकट्ठा हुए हैं, क्रिसमस हमने त्योहार बना लिया, क्रिसमस हमने एक सेलिब्रेट करने का दिन बना लिया, क्रिसमस हमने अच्छे कपड़े पहनने का दिन बना लिया, क्रिसमस हमने बाहर जाने का, अंदर आने का दिन बना लिया, क्रिसमस हमने गिफ्ट देने का दिन बना लिया। लेकिन जो क्रिसमस है वो हम करते नहीं। क्रिसमस का असली मतलब ही ये है मसीह की इबादत, यानी यीशु की इबादत। अगर हम क्रिसमस में से, जैसे क्रिसमस है, इसमें से अगर हम क्राइस्ट को अलग करेंगे तो मैस का मतलब इबादत, यानी मसीह की इबादत। तो जब हम वो ही नहीं करेंगे तो वो क्रिसमस नहीं। फिर पागलों से जिनिया मर्जी पागलों को क्रिसमस चंद एक दो बातों पे बात करूंगा और मैं वाइंड अप करूंगा। आइए मेरे साथ निकालेंगे। मेरा टॉपिक और मेरा अनुवाद है रोशनी आ गई है, लाइट हैज कम। तो ये मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी की अंजील, उसका 8 बाब, उसकी 12वीं आयत में से कोई भी रहनुमाई कर सकता है पढ़ने में। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, यीशु ने फिर इनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। अंधेरा वो जो हमारी जिंदगियों में है, यीशु वो जो कलाम बन के आया, वो जो मुजस्सम हो गया है हमारी जिंदगियों में, वो रोशनी लेके आया और हम उसे कबूल नहीं करते। हम उस तौर पर क्रिसमस मनाते नहीं है। अगर हम यीशु मसीह पर गौर करें तो वह बैतलहम में आया, और बैतलहम का मतलब आपको पता क्या है? रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना बैतलहम का मतलब है, हिब्रू वर्ड है रोटी तोड़ना। वो जो रोटी हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए बनाई गई, वो जो रोटी आपके लिए और मेरे लिए तोड़ी गई, उसको हम खाते नहीं, उसको हम चखते नहीं, उसको हम पीते नहीं, और हम कहते हैं हमारा क्रिसमस है। क्रिसमस असल हमारा नहीं, उन लोगों का जिन लोगों के पास हम जाते पैसे लेते हैं, उन्होंने क्रिसमस है। असली क्रिसमस उन्होंने करदाई हो जाते हैं तो बाद पता नहीं लगता। बाद क्रिसमस के बाद दूए बजते ने, फिर जोर खरोशों के बाद देंगे। तो क्रिसमस वो नहीं, क्रिसमस एक रोशनी है जो हमारे दरमियान आई, आपके लिए और मेरे लिए। उस रोशनी ने आपके लिए और मेरे लिए दुख सहे, उस रोशनी ने आपके और मेरे लिए। याद रखें, एक कार्टून मूवी थी द लायन किंग। किस किस को पता? बच्चों को पता होगा, द लायन किंग एक कार्टून मूवी थी। उसमें एक शेर होता है, उसमें एक शेर होता है जिसका नाम होता है मुफासा, और उसका एक बेटा होता है सिम्बा। वो दोनों एक जंगल में जा रहे होते हैं। एक बड़ी भीड़ ने उनको अलग कर देती, बड़ी भीड़ एक जानवरों की उनको अलग कर देती, उनको जुदा कर देती है। बेटा घूम के दूसरे झुंड में चले जाता है और बाप उसको ढूंढता रहता है। उन दोनों के बीच में दूरी आ जाती है। फिर यूं होता है, वो सिम्बा जो होता है, उसका बच्चा जो होता है, वो चलते 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 एक सुअर से मिल जाता है, और एक और जानवर है, उससे मुझे नाम नहीं आता, उससे मिल जाता है। और वो जब उनमें रहने लग जाता है तो उन्हें जैसा बन जाता है वो कौन? मेरे साथ मुत्तफिक रहे, है वो कौन? शेर। और जिनमें रहता है वो किन की तरह बन जाता है? उन लोगों की तरह, उन जानवरों की तरह। वो हरकतें भी उन जैसी करने लग जाता है, वो खाना भी उन जैसा खाने लग जाता है, वो घूमने फिरने भी उन जैसा लग जाता है। तो याद रखें, एक उनको जानवरों की भीड़ घेर लेती है, उसको शेर घेर लेते हैं, उसको अपने बाप की शक्ल याद होती है, उसे शेर घेर लेते हैं। तो वो पानी एक दफा पीने जाता है तालाब में, वो पानी पीता है और पीता अपनी शक्ल देखता है, फिर उसको देखता है, पीछे मुड़ के देखता है तो उसको झुंड घेर लेता है, वो घबरा जाता है। अब देखो, शेर घबरा गया, शेर घबरा जाता है। फिर झुंड में वापस उसने अपने पानी के अंदर अपना चेहरा देखा कि मैं तो मेरे बाप की सूरत और शक्ल पर बना हूं, कि जैसा मेरे बाप का चेहरा था वैसा ही मेरा चेहरा है, जैसे मेरे बाप ने मुझे बनाया था वैसा ही मैं हूं, जैसे बाप ने मेरे पैदा किया था वैसे ही मैं हूं। तो फिर उसको अपने बाप की एक बात याद आती है। वो उसका बाप जब झुंड में फंस जाता है तो वो जोर से दहाड़ता है। तो उसने भी वही टेक्निक की। याद रखें, हम अलग हो गए हैं, हम उन झुंड में चले गए, लेकिन हमारा ब्लड चेंज नहीं हुआ। आमीन। जिन्होंने मसीह को कबूल किया है उनका ब्लड चेंज नहीं हुआ, उनका ब्लड आज भी वो दहाड़ने वाला है, और जब वो दहाड़ता है तो इब्लीस उनसे कोसों दूर भाग जाता है।
तो मसीह हमारा ऐसा है, वो जब शेर ने दहाड़ा तो वो सारे भाग गए। तो याद रखें, अगर हम उन माहौल में जाएंगे, उन फिजाओं में जाएंगे जो हमें कीदर बना देती है, तो फिर हम जिंदगी भर कीदर बन के रहेंगे। लेकिन जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो रोशनी, वो दहाड़ हमारी जिंदगियों में आती है, और वो जब दहाड़ हमारी जिंदगी में आती है, तो वो जिंदगियां जब दहाड़ती है, तो इब्लीस, वो अंधेरा कोसों में दूर हो जाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो क्रिसमस वो रोशनी, क्रिसमस वो उदासी को उजाले में बदल देता है। क्रिसमस वो पैगाम है जो यीशु मसीह ने हमारे तक पहुंचाया। वो उदासी है, वो जो गुनाह पहले शरीयत के सबब से चलता आ रहा था, यीशु ने उसको खत्म किया, यीशु ने उसको ब्लॉक किया, यीशु ने उसको तोड़ दिया अपना कफारा देके। किसके लिए? किसके लिए? हम सब की खातिर वो सलीब पे जान दे रहा, और असि फिर भी दुनिया की चीजा च लगे हैं। हम वो क्रिसमस मनाते हैं जो दुनिया मनाती है। याद रखें, आप मसीह के हैं। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपने उसके नाम को कबूल किया है, उसको कबूल किया है, इसलिए वो आप यहाँ बैठे हो। तो जब बैठे हो तो मसीह को, नाम को इज्जत और जलाल तो दे। हमारी रोशनी, हम अब भी अंधेरे में रहते हैं, हम अब भी हमारी जिंदगियां अंधेरे में हम घूमते हैं, हम उजाले की तरफ जाने ही नहीं चाहते। कलाम फरमाता है, मैं दरवाजे पर दिया दस्तक खाता हूं, जो दरवाजा खोलता है मैं उसके साथ क्या करूंगा? खाना खाऊंगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। असी जब तक हम दरवाजे नहीं खोलेंगे, याद रखें, वो खाना खाने नहीं गए तो फिर ऐसी भूखे ही रहेंगे, क्योंकि रोटी तो वो है, जब वो हम तोड़ के हम उस में से खाएंगे तो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है। अदरवाइज असी भूखे ही रहेगा, हम वैसे ही रह जाएंगे। हमें चाहिए कि अगर उसने अपना कफारा, उसने अपना लहू कीमती बहाकर हमारे लिए हमें नजात दी, तो हम उसको ऑनर भी तो करें। हम उस रोशनी को जो हमारी जिंदगी के अंधेरे में चमकी, हम उसके नाम की बढ़ियाई भी तो करें। हम वो क्रिसमस मनाते हैं जो दुनिया मनाती है। याद रखें, आज जो यीशु मसीह ने हमारे वास्ते कफारा दिया, वो आपकी ऐशो-इशरत के नहीं दिया, वो आपकी हमेशा की जिंदगी के लिए दिया। एक बस्ती थी, और उस बस्ती में अंधेरे ही अंधेरा रहता था। सारे अपने घरों में रहते थे, ठंड की वजह से अंधेरे में रहते थे। वहां पर एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने हिम्मत जुटा के वो अपने मोहल्ले में आता है और एक दिया जलाते हैं। वो दिए की रोशनी उन घरों तक पहुंचती है, तो फिर वो सारे घर वाले जो डरते थे अंधेरे से, वो हिम्मत जुटा के आने लगे। फिर करते करते सब इकट्ठा हो गए, सब वो उस अंधेरे से उस रोशनी में इकट्ठा हो गए, और वो कहते हैं, जब तक ये दिया जल रहा है हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। तो याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में मसीह का दिया जल रहा है, अगर आपकी जिंदगी में मसीह चल रहा है, तो कभी आप अंधेरे में नहीं रहेंगे, बल्कि मसीह का नूर आप में चमकेगा। आमीन। और जब मसीह का नूर आप में चमकेगा, तो फिर गीत है, ते मौजा लग गई आने, तो फिर मौजे लग जाएंगी। जब मसीह का नूर हम में चमकेगा, याद रखें, नूर का काम है तारीकी में चमकना। अगर हम ये बल्ब को अंधेरे में जलाएंगे तो वो चमकेगा, चाहे अंधेरा गहरा कितना भी हो, लेकिन वो चमकेगा। तो आप मसीह के हैं। आज आप पे वाजिब है कि आप अपनी जिंदगियों में से उस बदी के दरवाजे को हटा दें। हम अपनी जिंदगी से उस बदी को हटा दें, उस कफारे को देखें, उस कफारे को जो मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए बहाया, उस कफारे को महसूस करें कि मसीह ने मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया, मेरे लिए अपने गुनाहों की खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर अपने आप को सलीब पे दे दिया, ताकि आप और मैं शिफा पाए, आप और मैं हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज वाजिब है कि आप और मैं आज उस रोशनी को अपनी जिंदगी में कबूल करें जो मसीह ने हमारे लिए बनाई, जो मसीह ने हमारे लिए अपने गुनाहों की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान को सलीब पे दे दिया। आमीन, हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करके अपने सर को झुकाएंगे, उस रोशनी